हमारे जीवन की टहनी को काला और सफेद चूहा दिन और रात यानी समय तेजी से बड़ा हो जाए। जरा पोते का मुंह देख लूं, जरा एक बार विदेश तो जाए आऊं, ये वाली चीज तो मिल जाए। ये एक बूंद और एक बूंद और एक बूंद और विनाश का मगरमच्छ खा जाएगा। इच्छाएं जितनी अपनी पूरी करोगे भड़कती जाएंगी भड़कती जाएंगी भड़कती जाएंगी, नहीं पूरी होने वाली है। आप भय बूढ़े, तृष्णा भई जवान, फलाना रिश्तेदार है इतने दिनों से देखा नहीं, इधर होके गया, मेरे को मिलके भी नहीं गया। नहीं गया ना सही ना, जाने दो ना, बाबा मिला है ना। मान बाबा देता है, धन दौलत बाबा देता है, मेरे सब काम भगवान करता है, मेरा सबसे प्यारा रिश्तेदार वो है। किस किस ने यहाँ ही रहना? देखो सोच के हाथ खड़ा करना, हम रख लेंगे। एक मुरली में बाबा ने कहा था, अगर आपके एक नाखून पर भी मिट्टी रह गई ना तो भी साथ नहीं ले जाऊंगा। भी सजनी बाकी तो सज गई है, पर नाखून पे मिट्टी रह गई है तो भी ये साजन नहीं ले जाने वाला। जाने की धुन लगा दो, अब घर जाना है जाना है जाना है जाना है, बाबा आ गया है। हम सब एयरपोर्ट पर हैं, हमारा प्लेन बस फ्लाई करने वाला है। ठीक है ठीक है, ओम शांति। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बैठी में सभी को अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। आज तो जाना है, जाने का दिल कर रहा। किस किस ने यहाँ ही रहना? देखो सोच के हाथ खड़ा करना, हम रख लेंगे। फिर आपके परिवार वाले पीछे आएंगे तो भट्ठी संपन्न होने से पहले हम आज कुछ गुह्य गति की बातें कर लेते हैं। देखो हम सबको मालूम है कि अब घर जाने का समय आ गया है। विनाश काल सिर पर खड़ा है और तैयारी करके घर जाना है, बिना तैयारी के नहीं जाना है। तो कौन सी तैयारी करें जो हम आराम से घर चले जाएं? दो विधियां बाबा ने घर जाने की बताई हैं। एक विधि तो है, बाबा हम बच्चों को पलकों पर बिठा कर ले जाएगा, मच्छरों सदृश साथ उड़ा कर ले जाएगा। एक विधि तो ये है। दूसरी विधि है फिर यमदूतों के साथ जाना पड़ेगा, बाबा पहले चला जाएगा। तो हम सब तैयारी कर रहे हैं कि हम बाबा की पलकों पर बैठकर घर जाएं। बाबा की पलक पर बैठने के लिए तो बहुत हल्का चाहिए ना, और हम सब के ऊपर कुछ न कुछ मैल का भार लगा हुआ है, तो उस भार को उतार के ले जाना पड़ेगा। क्योंकि साजन बहुत पतला है, बहुत सूक्ष्म है। सजनी मोटी मोटी काली काली हो तो नहीं चलेगी ना, फिर उसने तो उठा के ले जाना है। खुद सूक्ष्म हो तो इतनी मोटी को कैसे उठाएगा? तो इसलिए कहता है पहले डाइटिंग करो, अपनी अच्छे से धुलाई सफाई करो, 16 श्रृंगार करो, सजो धजो,
एक मुरली में बाबा ने कहा था, अगर आपके एक नाखून पर भी मिट्टी रह गई ना तो भी साथ नहीं ले जाऊंगा। भी सजनी बाकी तो सज गई है, पर नाखून पे मिट्टी रह गई है तो भी ये साजन नहीं ले जाने वाला। ये पवित्रता का सागर है, पूरा 16 श्रृंगार किए हुए सजी सजाई सजनी लेकर जाएगा, तो उसकी तैयारी हमको करनी है। आज बाबा ने एक बात बताई आज की मुरली में, यमदूत कौन होते हैं? क्या बताया आज? एक दो जनों को याद है? किस किस को याद है यमदूत कौन कौन होते हैं? हाँ, अच्छा याद रखा। जिन्होंने याद रखा उनको शाबाश है। व्यर्थ संकल्प यमदूत है। और उड़न खटोला, उड़ती कला। कोई बच्चे उड़ती कला के उड़न खटोले में जाएंगे और कोई बच्चे यमदूतों के साथ जाएंगे। आज बाबा ने बताया है दूसरे कोई यमदूत तो होते नहीं हैं। ये अपने व्यर्थ संकल्प चलाने की जो आदत पड़ी हुई है ना, ये अंत में किसी किसी को लगता है कि अभी तो चलो नहीं हम इतना बाबा को याद कर पाते, अंत घड़ी आएगी जब बहुत मुसीबतें आएंगी, समझ आ जाएगा विनाश हो रहा है, घर जाना है, तो हम दिन रात शिव बाबा को याद करने लग पड़ेंगे, लगातार शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा। तो बाबा ने आज उसका क्या जवाब दिया? एक दो बार करोगे शिव बाबा, फिर आदत तो पड़ी हुई है व्यर्थ संकल्पों की, फिर कुछ ही उल्टा पुल्टा सोचने लग जाएंगे। अब कोरोना आया, कोरोना के टाइम भी लग रहा था कि विनाश होने वाला, बस सब घरों में बंद हो गए, कर्फ्यू लग गए, तो कितना सारा योग लगा, बहुत सारा बहुत सारा योग लग गया था सबका। बंद होके एकदम शिव बाबा करने लग गए थे, या कोरोना करने लग गए थे। हाँ, लगातार मोबाइल देखते थे, कितने मर गए कितने जी गए, और डर रहे थे हाय हमारी बारी कब आएगी। और जिसके घर में किसी को कोरोना हो गया वो ऐसा डरा, शिव बाबा भूल गया। तो ऐसा नहीं होता है। ये संगीता बहन दीदी की गद्दी है, उठा लें इनके पीछे से, बड़ी दीदी की पीछे रहे। इसलिए यमदूत कौन होते हैं, धर्मराज कौन होता है, आज इसकी स्पष्टता देते हैं आपको। बाबा कहते हैं मैं बाप भी हूँ संगम युग पर, टीचर भी हूँ, तुम्हारा सतगुरु भी हूँ। बाप के रूप में प्यार देता हूँ, टीचर के रूप में पढ़ाता हूँ, सतगुरु के रूप से अपनी शक्तियाँ देकर तुम्हारी सदगति करता हूँ। जब ये तीनों रूपों का पाठ पूरा हो जाएगा, अंत में पढ़ाई पढ़ाकर पूरा किया, पालना दे लिया और सतगुरु के रूप से भी शक्तियाँ दे दी, फिर बाबा न्यारा हो जाएगा। इस तीनों रूपों से बच्चों ने जिन्होंने आवाज़ें नहीं सुनी या थोड़ा लिया, जितना भी लिया, टाइम आएगा जब ये तीनों रूपों का पाठ बंद और चौथा रूप जागृत हो जाएगा, धर्मराज। उस दिन की मुरली में भी बाबा ने कहा बाबा का धर्मराज राइट हैंड है, फिर धर्मराज द्वारा सजाएं दिलवाएंगे। बाबा इतना प्यारा, इतना मीठा, फिर सजाएं कैसे दिलाएगा? क्या बाबा सजाओं के टाइम हमको पीटेगा? क्या करेगा? डंडे मारेगा या फिर फांसी लटकाएगा, आग में डालेगा, भूनेगा? क्या करेगा? बाबा ने कहा वो ऐसी सजाएं होंगी, खून के आंसू रोना पड़ेगा, त्राही त्राही करेंगे, बहुत पछताएंगे। सजाएं बड़ी कड़ी होंगी, बाबा ने कहा हुआ है, बहुत जटिल होंगी। बाबा का धर्मराज रूप ऐसा होगा तुम लोग ठहर नहीं सकेंगे उसके आगे।
अब ये बाबा ने सब कुछ बोला हुआ है। और अभी हम जब बाबा से मिलते रहे हैं, आप में से बहुत भाई बहन साकार में बाबा से मिले हैं, तो हमने देखा बाबा तो बहुत प्यारा, ऐसा प्यार का सागर है, सामने जाते ही कैसा भी बच्चा जाता है ऐसे खिलखिल हो जाता है, मज़ा आ जाता है। तो इतना प्यार का सागर, फिर ऐसा वाला धर्मराज कैसे बनेगा, इतना क्रूअल। क्या एक एक बच्चे को बाबा पीटेगा, या धर्मराज को उसको बोलेगा यमदूतों को घसीट के ले जाओ इनको, गरम सलाखें मारो, डाल दो रेत में भून दो, बोलेगा? क्या लगता है फिर कैसे वाली सजाएं होंगी? कभी सोचा है अंत में सजाएं कैसे मिलेंगी? सुनो, बाबा प्यार का सागर था, है और रहेगा। बाबा अपना रूप कभी नहीं बदलता। वो जिन गुणों का सागर है, अगर भगवान भी अपना रूप बदल लेवे तो भगवान नहीं है। ये काम तो हम लोग भी करते हैं। हमारे सामने कोई अच्छा काम करके आ जाए, प्यार देते हैं, गलती करके आ जाए तो आंख दिखाते हैं। तो भगवान ऐसे करेगा क्या कि पहले प्यार दिया फिर आंख दिखाए? बाबा कब नहीं ऐसा करता है। शांति सागर है तो वही रहेगा, प्यार सागर है तो वही रहेगा, सुख का सागर है तो वही रहेगा। उसकी भावनाएं नहीं बदलती हैं, हमारी रियलाइजेशन बदलती है। कैसे वाली बदलती है? अंत घड़ी जिसको विनाश काल कहते हैं, उस टाइम हमारी रियलाइजेशन में सारा कुछ स्पष्ट हो जाता है कि मैंने कितना क्या क्या किया, ये अच्छा किया, ये बुरा किया। अपना आईना ठीक दिखने लगता है। सारी उम्र किसी ने गलती की और न स्वीकार की हो, गलती भी करते रहे और लोग कहते रहे तुम गलत करते हो भाई, ना किसी को तंग किया करो भाई, ना ऐसे, उन्होंने कभी नहीं माना। परंतु अंत घड़ी ये सबको एक वरदान होगा कि यहाँ आईना क्लियर हो जाएगा। अपना सच, अपना झूठ, अपना पुण्य, अपना पाप, अपना गलत, अपना सही, सब आईना साफ दिखेगा। और उस आईने में दिख जाएगा तो उन्हें कब कब क्या क्या किया। और जैसे ही वो आईना दिखेगा, आईने के साथ अपने किए का रिजल्ट भी दिखेगा, साक्षात्कार होगा। इस हिसाब से तुम्हारे हाथ में 21 जन्मों के लिए झाड़ू आता। अरे अरे ये क्या हुआ? पर अब कुछ कर नहीं सकते। शरीर छोड़ने के लास्ट मोमेंट्स होंगे तो वो घड़ियां होंगी पश्चाताप की। और पश्चाताप का जो दर्द होता है वो संसार के किसी भी दर्द से सबसे बड़ा दर्द होता है। उसका एक बहुत ज़बरदस्त उदाहरण महाभारत में दिखाया, बहुत ज़बरदस्त उदाहरण है। उसमें दिखाते हैं कि कंस ने देवकी के 7 बच्चे मार दिए, अब 8वां आने वाला है। 7 बच्चों के टाइम जब बच्चा आने वाला होता था, देवकी बहुत डरी होती थी, बहुत ज़्यादा, कि कंस आएगा बच्चा मारेगा, कंस आएगा बच्चा मारेगा। देवकी डरी होती थी और कंस बहुत निडर होता था। ये आके देखे कौन आता है, अवतार, मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा, वो इस जोश में होता था। और देवकी बहुत डरी हुई और हर बच्चे को उसने मार दिया। अब 8वां आने वाला है। इस 8वें के टाइम देवकी निडर है, बिल्कुल निडर, एकदम शक्ति स्वरूपा। आ रहा है तारनार, उसको साक्षात्कार होता है। उस साक्षात्कार से वो निडर हो गई, कुछ नहीं हो सकता, कंस कुछ नहीं कर सकता। और उधर दिखाया कंस डरा हुआ है, और वो इतना ज्यादा डरा हुआ है, सांसों सांस डर रहा है, रातों नहीं सोता है। उसको हर सेकंड कुछ न कुछ दिखता है,
कहीं उसको विष्णु की गदा दिखती है, कहीं उसको शंख दिखता है, कहीं उसको कुछ रूप दिखता है और अंदर डरा हुआ है और बार बार चिल्लाता है जोर जोर से, ओ विष्णु आ गया, ओ विष्णु आ गया। और जैसे ही उसको देखता है विष्णु आया, तलवार देख के मारने दौड़ता है, क्योंकि सच में तो आया नहीं होता, उसके ख्यालों में आया हुआ था, सच में तो नहीं आया हुआ था। कभी पर्दे पे दिखता, कभी छत पे दिखता, कभी जमीन पे, हर चीज तोड़ देता, पर्दे उठा के फाड़ देता, पानी पीने लगता है, ऐसे खोलता है, उसमें स्वदर्शन चक्र दिखता है, चिल्लाता है, पानी फेंक देता है, विष्णु। फिर चिल्लाता है, देख लूंगा तुझे, मार दूंगा तुझे, छुप के आ रहा है, सामने आ। ओवरऑल सांसों सांस उसको एक खतरा है कि मेरी मौत आ रही है। अब ऐसा जब उसका हाल दिखाते हैं तो ऊपर बादलों में एक वृत्तांत दिखाते हैं, बार बार ऐसी बातों में नारद मुनि को यूज करते। ऊपर नारद मुनि विष्णु से बात करता है, हे भगवान, क्योंकि विष्णु को तो भगवान मानते, हे भगवान, हमने सुना था कि जो आपको सांसों सांस याद करेगा, बहुत याद करेगा, वो आपको प्राप्त हो जाएगा, वह आपके लोक को पहुंचेगा, उसकी गति हो जाएगी। और पूरे पृथ्वी लोक में इस समय सबसे ज्यादा आपको कंस याद कर रहा है, सबसे ज्यादा। तो ऐसा लगता है कि आपके अवतरण से पहले ही वो आपको प्राप्त हो जाएगा, उसकी गति हो जाएगी। तो ये क्या माया है आपकी? तो याद करने वाले का बेड़ा पार होना, और तो राक्षस है और वो याद करेगा, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। तब विष्णु ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया कि हे नारद, जो मुझको भजता है वो मुझको प्राप्त अवश्य होता है, परंतु जिस रूप से भजता है मैं उसको उस रूप से प्राप्त होता हूँ। इस समय मुझे याद ऋषि मुनि भी कर रहे हैं, जो गुफाओं कंदराओं में गल रहे हैं। मैं अवतार लूँगा, उनको मिलूँगा, पर वो मुझे भगवान रूप में याद कर रहे हैं। तो जब उनको मिलूँगा तो भगवान नजर आऊँगा और वो निहाल हो जाएंगे, उनका बेड़ा पार हो जाएगा। मुझे याद गोपियाँ भी कर रही हैं, उनको भी मिलूँगा, पर वो मित्र रूप में याद कर रही हैं। तो जब उनसे मिलूँगा, उनको अपना मित्र नजर आऊँगा और वो मित्र रूप से आनंदित होकर परमानंद को प्राप्त करेंगी, जो ऐसा आनंद कब किसी और ने पाया ना हो। भगवान को कोई मित्र बना ले तो अहो आनंद है। तीसरा, याद मुझे कंस भी कर रहा है, परंतु शत्रु रूप में याद कर रहा है। उसको भी मिलूँगा क्योंकि याद कर रहा है ना, पर जब मिलूँगा शत्रु नजर आऊँगा और वो मेरे हाथों मारा जाएगा, क्योंकि वो मुझे शत्रु देखेगा। इसलिए मिलता सबको हूँ, मैं अपना रूप नहीं बदलता हूँ। ये था असली वाक्य उनका। हे नारद, मेरा रूप सबके लिए एक जैसा है, मैं अपना रूप नहीं बदलता हूँ, परंतु जो जिस भावना से याद करता है उसी भावना से मुझको प्राप्त करता है। अभी की गति अंतकाल की हम सब की भी यही है, क्योंकि हम लोग रोज़ मुरली सुनते हैं, रोज़ बहुत सारा ज्ञान। आपने देखा होगा ये 3 साल के अंदर ज्ञान का अटैक हो गया है अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। अटैक शब्द क्यों बोलती हूँ? क्योंकि हर एक के पास मोबाइल है और मोबाइल पर सारा दिन क्लासें मिलती है। इतनी क्लासें हमने पिछले 40 साल के ज्ञान में नहीं सुनी होंगी, हमने भी। जो अभी के ये 2-3 साल में मोबाइल पर क्लास 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 क्लास। हाँ, पीस ऑफ माइंड खोलो, सारा दिन ज्ञान सुनो। वो अवेकनिंग खोलो, सारा दिन ज्ञान सुनो। यूट्यूब खोलो, सारा दिन ज्ञान सुनो। अच्छी बात है,
पर इस ज्ञान से क्या होगा, हमारी समझ के दरवाजे खुलते जाएंगे, खुलते जाएंगे, खुलते जाएंगे, खुलते जाएंगे, और हमें सही और गलत ठीक समझ आ जाएगा। अब ज्ञान तो मिल गया, सच क्या होता है, झूठ क्या होता है, अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, पर योग लगाया ही नहीं। क्लास से ही सुनते रहे, सेंटर पे मुरली तक भी सुनने नहीं गए, खान पान पे ध्यान नहीं रखा, अमृत वेला पे ध्यान नहीं रखा, मन को शांत किया ही नहीं, साइलेंस में गए ही नहीं। पॉइंट्स सारे आते हैं, साइलेंस के पॉइंट पूछो ना क्या फायदा, सारे आते हैं। आत्मस्थिति के पॉइंट क्या होते हैं, सारे आते हैं। ज्यादातर आजकल ज्ञान के पॉइंट्स आते हैं, पर धारण नहीं कर पाए या नंबर वार कर पाए, किसने कितना, किसने कितना, किसने कितना किया। अब ये जो स्पष्टीकरण है, ये अंत में हमें महसूस करा देगा तुम क्या बनने वाले हो। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था, मैं धर्मराज बनकर ना तो किसी को डंडे मारूंगा, ना मैं धर्मराज बन के किसी का पद अनाउंस करूंगा कि जाओ तुम राजा बन जाओ, जाओ तुम चंडाल बन जाओ। नहीं, बाबा कहते मैं क्यों बोलूं। अगर भगवान इस तरह से किसी का पद अनाउंस करेगा तो कोई भी बोल सकता है उस टाइम भी, नहीं जी मैं तो सारी उम्र इतना अच्छा ये किया और उस हिसाब से मुझे राजपद मिलना चाहिए, ये क्या मुझे दासी क्यों बना रहे हो सकता है कई आत्माएं नहीं स्वीकार करें, पर ज्ञान इतना स्पष्ट हो जाएगा जो शरीर छोड़ने से पहले ड्रामा अनुसार ऐसे ऐसे हालात पेचीदा आएंगे, बड़े बड़े पेच घूमेंगे हालात के, जो हर आत्मा अपना पद खुद अनाउंस कर देगी। चाहे ज्ञान में चले 20 साल 19 साल कहते रहे राजा बनेंगे हम तो, नारायण बनेंगे, मेरे तो ऊंच पद मिलने वाला है। 20वें साल में आ गई कोई समस्या और रो रो के बुरा हाल, बाबा भूल गया, अन्न शुद्धि टूट गई, अमृत वेले उठना छूट, समझा था राजा बनेंगे, नहीं बना जाता। बाबा तो कहते हर हाल में खुश रहो, मेरे तो बेटे कोई बुखार हुआ खुश रहा ही नहीं जाता। बाबा मैं दास ही ठीक हूँ, इसी हिसाब से लगता मैं रानी नहीं बनती, मैं तो दास ही बनूंगी। आपे बोल देंगे। पहले 19 साल उनको कोई कहता अगर भाई तुम्हारा पुरुषार्थ राजा रानी वाला नहीं है, मान जाओ, ये तो दासी वाला है, ठीक करो, नहीं मानने वाले थे। वो कहेंगे लो मैंने लाख रुपया मकान बनाने पे दिया, मैं रोज सेंटर पे जाके झाड़ू पोछा करती हूँ, रोज मुरली सुनती हूँ, 4 जगह मुरली सुनाने जाती हूँ, और ये कहते दास ऐसे कैसे होता है, मानेंगे नहीं। और जब ये हालात आ गया ना कोई और देखा डिस्टर्ब, क्योंकि योग बल जमा किया ही नहीं था, गुणों का बल जमा किया ही नहीं था, मोह जीता ही नहीं था, ऊपर के 2-4 अच्छे पुण्य से समझ लिया था हम राजा बन जाएंगे, ज्ञान की गहराई को अंदर लागू किया ही नहीं था। अब गहरी गहरी क्लासें भी मिलती हैं और हालात भी आ गया, थोड़ा हमारी 1-2 लाख की चोरी हो गई, कोई सामान गुम हो गया, ओ हार्ट अटैक होने को आ गया। अरे हम तो समझते थे मेरे को धन से जरा भी लगाव नहीं है, ये क्या हुआ, थोड़ा पैसा गया और जान निकल रही है, एक देरानी जिठानी ने कुछ बोल दिया, जान निकल रही है। अब समझ आता है हम कितने पानी में हैं भाई। वो देखो फलानी जिसको हम समझते थे, इसको तो ज्ञान आता ही नहीं, किसको मुरली सुनाती नहीं, सेंटर पे सेवा करती नहीं, इसके तो पति ने शरीर भी छोड़ा और खुश है, शांत, सबको कहती है कोई बात नहीं, अमर आत्मा थी, कोई नहीं, अच्छे शरीर में गया, कोई बात नहीं, लगता है राजा तो वो बनेगी, मैं नहीं बन सकती, मेरे तो घर में किसी को कुछ भी नहीं हुआ तो भी मेरी हालत खराब है। अपने आप समझ आने लगेगा। तो हम सब अपने धर्मराज खुद बन जाएंगे। इसलिए धर्मराज बाबा बहुत फ्री है, निश्चिंत है, उसको कोई चिंता नहीं है कि मैंने इतने बच्चों का न्याय करना है। अब बच्चों का बाप अपने ही बच्चों को कैसे सजा देवेगा। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि अपने ही बाप के आगे आकर सजा खाओगे कितना खराब लगेगा।
कि जज का बेटा जज के आगे आकर के उसको सजा घोषित की जाए, राजा के बेटों को राजा सजा घोषित करे, इसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए, इसने ये वाला भी कर्म किया है, तो कितना शर्मसार होने की बात है। एक दूसरा कोई अनजान व्यक्ति कोई जज के दरबार में आए, कोर्ट में आए और सजा घोषित हो तो चलता है, लेकिन अपना बच्चा तो बदनामी का मामला है ना। तो बाबा ने कहा था कि मेरे बच्चे मेरे आगे सजा खाएं, बाप को शोभेगा नहीं, लेकिन सजा अनुभूतियों की है। एक उदाहरण और देती हूँ। एक तो कंस का बताया, वो सजा ही खा रहा था, मरने से पहले मर रहा था मिनट मिनट। हाँ, भगवान को तो याद कर रहा, पर भगवान को डर से याद कर रहा। तो हमसे भी जितनी गलतियां हो जाती है ना, फिर बाबा को याद करते हैं तो डरते हैं। कोई कोई आके कहते हैं आज न मेरा योग नहीं लग रहा, क्या हुआ? कहते आज सुबह ना मैंने फलाने पर बहुत जोर जोर गुस्सा कर दिया। मैं कहा कर दिया ना, अभी तो नहीं कर रहे हो ना, अब तो योग लगा लो ना। कहते नहीं, अब बाबा से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं पड़ रही। ऐसे देखो ना, ऐसे लगता है बाबा डांट रहा। बाबा तो वही है, वही वाला। तो नहीं, आज आंख मिलाने की हिम्मत नहीं पड़ रही। कहा बाबा ने कुछ आपको डांटा? ना ना, बाबा कुछ बोल रहा ना ना, पर अपनी रियलाइजेशन बोल रही है, अपनी जागृति अंदर आती है। जैसे देखो, समझो स्कूल में कोई टीचर है, उसने क्लास में अगले दिन के लिए कोई होमवर्क दिया, कल सब बच्चे ये करके लाना। टीचर बहुत सख्त है, और जो कल काम करके लाना उसके नंबर बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। और कोई बच्चा है जो हर बात बहुत मानता है और बड़े अच्छे से करता है, दूसरा थोड़ा लापरवाह है। उसको किसी दोस्त ने कोनी मार के कह दिया, पता नहीं कल मास्टर जी आते भी हैं कि नहीं, पता नहीं, देखा जाएगा। उसको वो बात जच गई ज़्यादा। अब अगले दिन क्या हुआ, वो दोनों दोस्त, एक जो बहुत अच्छा करने वाला है कि जो ढीला ढाला था, दोनों दोस्त स्कूल में इकट्ठे एंटर होते हैं। पहले वाले ने होमवर्क बहुत बढ़िया किया, पूरी रात जाग के, फर्स्ट क्लास, उसके नंबर बहुत हैं, उसी आधार पर उनका अगला रिजल्ट आने वाला। और दूसरे ने सोचा मास्टर जी तो आज लगता आएंगे नहीं, और कुछ नहीं किया। और जैसे ही स्कूल के गेट से अंदर घुसे, दोनों ने देखा मास्टर जी सामने खड़े थे। अब एक ने तो काम किया हुआ बहुत बढ़िया, और दूसरे ने ये सोचा था आज तो मास्टर जी आएंगे नहीं। अब दोनों की हालत क्या होगी? दोनों बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर। दोनों की हालत कैसी है? एक के अंदर तो खुशी के दाने फूट रहे हैं कि ये पूछेंगे ना, होमवर्क देखेंगे ना, सबसे ज़्यादा नंबर मेरे ही आने हैं, और दूसरा पसीने छूट रहे हैं उसके, किसी तरह छुट्टी लेके चले ही जाएं, कल आए तो मैं कल काम करके लेके ही आ जाऊंगा। और जब तक वो पीरियड नहीं आता है तब तक दोनों की हालत अपने तरह की है। और वो पीरियड आने पर भी टीचर ने कुछ नहीं कहा। एक का अनाउंस किया 98 मार्क्स, दूसरे का अनाउंस किया 0 नंबर। दोनों की हालत क्या है जान सकते हो ना? स्कूलों में तो सारे पढ़े हैं ना, क्या हालत होती है। ऐसे ही हम जानते हैं ये 5000 साल का सृष्टि चक्र अपने आप को एज इट इज दोहराता है। सेम रेपिटिशन इसकी होनी है। जैसे ही हम वतन को जाने लगेंगे, सिर्फ एक काम होगा, सबको साक्षात्कार होंगे 2 तरह के, एक अपने कर्मों के, दूसरा अपने भविष्य पद के। और वो साक्षात्कार ही ऐसे होंगे जिसमें वो सजाओं की अनुभूति भी होगी और उड़न खटोला की अनुभूति भी होगी। दोनों तरह की अनुभूतियाँ होंगी। इसलिए आज बाबा ने इशारा दिया आज की मुरली में कि लंबे काल का अभ्यास चाहिए। कोई इस भरोसे न रहना कि अंत में तैयारी कर लेंगे, अंत में करना चाहेंगे तो भी हालात ऐसे बन जाएंगे जो आपको
करने नहीं देंगे। अगर पहले तैयारी की होगी तो फिर हालात जैसे मर्जी हो आप कर पाएंगे। अब उसके लिए हमें एक आदत डालनी है, साइलेंस का टेस्ट लेने की, एक आंतरिक गहन शांति की अनुभूति क्या होती है, उसका टेस्ट जिसने ले लिया ना, वो तो बॉम्ब भी फट रहे होंगे तो भी एकाग्र हो जाएगा। और अगर वो टेस्ट नहीं लिया है तो बाहर कुछ भी नहीं हो रहा गड़बड़, उनके अपने संकल्पों के बॉम्ब फूटते रहेंगे, वो उनको अंदर बेचैन करते रहेंगे, चैन नहीं लेने देंगे। फलाना गया था बॉम्बे, मुड़ के आया नहीं, इधर बाढ़ आ रही है, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, और उसकी भी बारी आ गई, चल बेटा तू भी परम धाम आ जा। उसके अपने बम अपने अंदर चल रहे हैं। एक महत्वपूर्ण तैयारी अंदर जाने की। हम सबको आदत है, ये जो चेहरा है ना, इसमें जो इंद्रियां लगी हुई हैं, इनके द्वारा बाहर भटकने की। ये आँखें, ये कान, ये नाक, ये मुख दो काम करता है, बोलने का भी खाने का भी। ये चमड़ी महसूस कराती है सर्दी गर्मी वगैरह, आराम। हमें इन इंद्रियों के द्वारा बाहर लगातार भटकने की आदत है। आँखों से कुछ रंग बिरंगा दिख जाए बस, बड़ा बहुत बढ़िया योग करके निकले आप, बाहर सिर्फ एक फाउंटेन चला दो रंग बिरंगा, आंखें अटक जाएंगी वहीं। कोई फिल्मी गाना ही चला दो, कान अटकते हैं, इसकी उसकी अवगुण सुनाने लग जाओ, कान अटक जाते हैं। बढ़िया सा योग करके बाहर रसगुल्ला और समोसा दिखा दो, जी भोग बनाया बहुत अच्छा आपके लिए, सबकी जीभ अटक जाएगी वहाँ पर ही। हंसने की बात नहीं है, बहुत सीरियस सब्जेक्ट है। ये इंद्रियां बाहर भटकाती हैं, अभी तो सिर्फ भटकाती हैं, लेकिन अंतकाल ये इंद्रियां सूली पे लटकवाएंगी, क्योंकि गलतियां करा देंगी। अशुद्ध अंदर जाता जाएगा, क्योंकि बाहर के संसार में कुछ भी शुद्ध नहीं है। अपने ईश्वरीय जीवन में भी अगर देखना है तो बाबा ने सिखाया हुआ है, शरीर को देखते भी आत्मा को देखो, और कानों से भी फिल्टर करके सुनो, क्या मेरे योग्य है जो अंदर ले जाना है। सुन तो सारा लिया, पर करना क्या उसमें से। बोलना भी तोल तोल के, सोच सोच के, सब कुछ नहीं बोल देना, क्योंकि हर बोल का हिसाब और किताब होता है। हर बोल का तोल होता है, हिसाब होता है, हर कर्म का कर्ज बनता है। तो बहुत ध्यान देना है। बाबा ने एक मुरली में स्पष्ट कह दिया था, जैसे अज्ञानी मनुष्यों के पास ज्ञान सुनने का समय नहीं, आप उनको बोलते आओ ज्ञान सुनो, वो कहेंगे टाइम नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं। ऐसे मेरे बच्चों के पास साइलेंस में शांति की अनुभूतियां करने का टाइम नहीं। क्लास में बिठाओ 1.5 घंटा आराम से बैठेंगे, योग हो लास्ट में 15 मिनट आधे उठक बैठक करेंगे, क्योंकि मन छलांगे मारता है अंदर से, एकाग्र होने नहीं देता है। परंतु इसके बिना हमारी गति भी नहीं है। एक बार कोई सन्यासी अपनी झोपड़ी में बैठा था, सामने शिष्य बैठे थे, अचानक भूकंप आ गया। जैसे ही भूकंप आया वो स्टूडेंट्स उठ के बाहर दौड़े, भूकंप आया गिर गई तो, और वो महात्मा जी वहीं बैठे रहे। थोड़ी देर में भूकंप ठहर गया, वो शिष्य वापिस आए और हैरान थे कि महात्मा जी वहीं आसन जमा के मस्त बैठे। थोड़ी देर बाद उनकी आंखें खुली। शिष्य बोलते हैं, महात्मा जी आपने ऐसा क्यों किया?
भूकंप आया, हम सारे भागे, आप क्यों नहीं भागे? महात्मा जी कहते नहीं बच्चों, मैं भी भागा था। कहते नहीं महात्मा जी, आप तो यहीं बैठे थे। कहते नहीं, मैं भागा था, तुम बाहर भागे थे और मैं अंदर भागा था। किसका भागना ज्यादा सफल रहा होगा? तो घर परिवारों में हर दिन बहुत सारी बातें आती हैं, बातों का भूकंप आता है, और भूकंप का काम होता है चोट मारना या मार डालना। तो ये बातें जो आसपास आती हैं, ये हमारे से पाप कराने की चोट मारती हैं। कोई बातें आती है जो क्रोध करा देवे, कोई बातें, ये भी तो भूकंप है ना, कोई बातें आती है जो हमारे से गलत कुछ कर्म करा देवे। परंतु जितनी बातें आती रहें बाहर, बार बार अंदर भागो। ये पक्का फार्मूला मिलता तो गलत व्यवहार करते हैं। कहीं हम शांति चाहते, कहीं हम प्यार चाहते हैं, कहीं हम मज़ा आनंद चाहते हैं, कहीं हम शक्ति पावर चाहते हैं, पोजीशन मेरे को बड़ा समझा जाए, ईगो की पावर। बाहर चाहते हैं तो भटकते हैं। बाहर जहाँ जहाँ ऐसे मौके आए, कोई सुख नहीं दे रहा, कोई प्यार नहीं दे रहा, कहीं से शक्ति ने, अंदर भागो। सोल कॉन्शियस, देही अभिमानी, ये जो अंदर भागेंगे ना, आत्म ज्योति जगाएंगे, अंदर ऐसे लगेगा शांति की गुलाबबाशी चल रही है, सुख का झरना फूट रहा है, बाबा का प्यार का ऐसे जैसे करंट लहरें दौड़ रही हैं। और दूसरा सामने वाला प्यार नहीं देता, नफरत नहीं देता, कहेंगे ठीक है ना, चाहिए ही नहीं, पहले ही भरा पड़ा। और हम शरीर रूप में, मैं तेरी मम्मी, मैं तेरी चाची, मैं तेरा चाचा, तेरा फलाना फलाना, अगर इस रूप में है तो फिर हमें बाहर से सब कुछ चाहिए, इज्जत चाहिए, मान चाहिए, प्यार चाहिए, शांति चाहिए, सहयोग चाहिए, बाहर से चाहिए। तो ये विकर्म हो जाते हैं। इसलिए घरों को स्वर्ग बनाना, स्वर्ग बनने से पहले खुद को बंधन मुक्त बनाना, धर्मराजपुरी में जाने से पहले अपने को यहीं से सजाओं से मुक्त अब भी बना लेना है, क्योंकि मुझे आगे सजाएं मिलने वाली हैं या नहीं आज पता चल सकता है। अपना आईना देखो। आज अगर कोई मेरे को कुछ ऊपर नीचे बात बोलता है, मैं कितना दुखी होती हूँ, नहीं होती हूँ तो आगे भी सजाएं नहीं मिलने वाली हैं। और आज अगर मैं किसी की एक बात से दुखी होती हूँ और अंत में तो ऐसे वाली 100 बात इकट्ठी आनी है, तो सजाएं मेरे लिए तैयार है, क्योंकि मुझे सजा देने वाला और कोई नहीं सिवाय मेरे अपने। अंडरलाइन करके नोट करो, मुझे सजाएं देने वाला कोई और नहीं सिवाय मेरे अपने। कहते हैं ना, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, मेरा मुझसे बड़ा जज और धर्मराज कोई नहीं हो सकता। और हम दूसरों को माफ़ कर सकते हैं, पर हमारी अवेयरनेस, हमारी जागृति हमें माफ़ नहीं कर पाएगी। हम अपने को माफ़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सच और झूठ अपना खुद सबसे ज़्यादा जानते हैं। हमें पता है कौन से संकल्प में मैंने कहाँ हेर फेर की थी। इसलिए अभी से एक ऐसी स्थिति चाहिए जिसको स्टेबल कहते हैं। स्टेबल, अनडिस्टर्ब्ड, सदा खुश, सदा निश्चिंत, सदा सहयोगी, दुआएं देने वाला, प्यार देने वाला। क्या ऐसी स्थिति बनी है? नहीं तो पूछो अपने आप से, कितना टाइम और चाहिए, कितना टाइम और चाहिए? क्या उतने साल ड्रामा मुझे देता है? देता है। अभी भी मैंने अपने मकड़ी के जाले को समेटने की तैयारी की है या नहीं की है? क्या किया है मैंने? इस जाल को समेटना पड़ेगा ना। हमें भटकाने वाली हमारी इच्छाएं हैं। इच्छाएं तो चाहती है सुख शांति प्यारी, पर ज्ञान के बजाय अज्ञान यूज करते हैं।
सुख शांति प्यार, रिश्तों में, पैसे में, मकान में, दुकान में, चीजों में, इज्जत में, तेरे में, मेरे में, इसमें ढूंढ रहे हैं। और ज्ञान ये कहता है, ज्ञान क्या कहता है? इन सब में सुख शांति प्यार, बोलो सारे। देखो, चाहे कई माताएं कहेंगी हम पढ़ी लिखी नहीं है, हमको लिखना पढ़ना नहीं आता है, पर ये वाला ज्ञान सबको है। सबने इकट्ठे बोला कि चीजों में, लोगों में, बातों में, बाहर के लोग नोटों के हार डाल जाए हमारे गले में, तो भी उसमें सुख शांति प्यार फाइनल सारे बोल रहे हैं नहीं मिलने वाला है। फिर भी अगर हम उनके पीछे ही लगे रहे, फिर भी अगर उनके ही पीछे लगे रहे, तो अंत घड़ी हम खुद अपने को माफ नहीं कर पाएंगे और कोई हमें डंडा मारने नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। हमारे अपने विचार यमदूत बनेंगे। इसलिए अभी से अपने को धर्मराज की सजाओं से खुद मुक्त करना है। खुद मुक्त करने के लिए इन इच्छाओं से अपने को मुक्त करना है। ये मकड़ी के जाले हम नहीं बुने हैं, हम नहीं खा जाने हैं, किसी और ने नहीं बुने। मैं छोटी, मैं बड़ी, ये अपना, ये पराया, ये मेरा, ये तेरा, ये जाले कौन बुन रहा है? हम ही तो बुन रहे हैं ना। ज्ञान होने के बावजूद भी अज्ञान को यूज कर रहे हैं। अमृत पास पड़ा है पर जहर पी रहे हैं। फिर खुद को ही मालूम पड़ेगा ना ये मैंने क्या किया। जैसे बताते हैं कि एक बार एक भाई एक पेड़ की टहनी पर बैठा था। उस टहनी को वो इधर बैठा है, इधर दो चूहे काट रहे हैं, एक काला एक सफेद है। उसको यहाँ से कुतर 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 कर रहे। टहनी टूटने को आई पड़ी है और जहाँ वो बैठा है उससे ऊपर की टहनी पर एक मधुमक्खियों का छत्ता है। उस मधुमक्खियों के छत्ते से बहुत टेस्टी शहद निकल रहा, इतना स्वाद अमृत जैसा। और वो यहाँ बैठा है, ऐसे ऊपर मुंह करता है, एक बूंद शहद की गिरती है, बहुत टेस्टी। फिर दूसरा बार मुंह ऊपर करता है, थोड़ी देर बाद दूसरी गिरती है। उसी टहनी के बिल्कुल नीचे एक कुआं है। उस कुएं में एक बड़ा सारा मगरमच्छ है। वो मुंह खोल के बैठा, वो भूखा है बहुत टाइम से। ये बंदा गिर जाए तो मैं खा जाऊं, टहनी टूटने वाली है। सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए, वो उसको आवाजें लगा रहे हैं, ओ भाई उतर जा, भाई उतर जा, टहनी टूटने वाली है और नीचे मगरमच्छ है, तू मर जाएगा, वो खा जाएगा। वो कहता है अच्छा उतरता हूं, बस एक बूंद और। फिर वो चिल्ला रहे आजा उतर जा, कहता एक बूंद और। आ गई। वो कह रहे अब तो उतर जा, कहते नहीं टहनी बाकी है थोड़ी सी, एक और, एक और, एक और। क्या हुआ होगा? एक और, एक और, एक और। फाइनल क्या हुआ? टहनी टूट गई। वो नीचे गिर गया कुएं में, मगरमच्छ उसको खा गया। ये हम सब की कहानी है। हमारे जीवन की टहनी को काला और सफ़ेद चूहा दिन और रात यानी समय तेज़ी से बड़ा हो जाए। ज़रा पोते का मुंह देख लूँ, ज़रा एक बार विदेश तो जाए आऊँ, ये वाली चीज़ तो मिल जाए। ये एक बूंद और, एक बूंद और, एक बूंद और विनाश का मगरमच्छ खा जाएगा। जो कल कल करते ना, कल से अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। आज जरा रात को ना सोने में देर हो गई है, शरीर जरा दुख रहा है, बस कल से अमृत वेला रोज। बस ये जरा फलाने ने आज ये बोल दिया ना, दिमाग खराब हो गया, कल से तो मुरली रोज। ये कौन सा कल और पता नहीं कब आएगा। ये वाला कल कभी नहीं आना है। जो करना है आज, अब अभी से सब कुछ समेट डालो। सब कुछ तेरा मेरा छोटा बड़ा, इसका उसका, जितनी इच्छाएं लेके आए हो। कोई कोई तो यहाँ भी इच्छाएं लेके आ गए हैं हमारे बहने भाई।
मैंने सोचा भट्ठी में जा आऊँ ना, मेरा फलाना सुधर जाएगा। दीदी कुछ सकाश देना, आप फलाने की अकल ठीक हो जाए। मैं कहेंगे किस किस को ठीक कराओगे? सिर्फ खुद को ठीक होना है। औरों को ठीक कराने लिए योग नहीं लगाना, अपने को ठीक करने के लिए, अपना मोह नष्ट करने के लिए, अपना काम क्रोध खत्म करने के लिए, मुझे फर्क ना पड़े इसके लिए योग लगाना है। जैसे बताते हैं रामायण में भी, हनुमान जा रहा था सीता की खबर लेने, समुद्र के ऊपर से छलांग लगाई, उड़ के जा रहा था। रास्ते में सुरसा राक्षसी आ गई, भूखी हूँ तुझे खाऊंगी। उसने बहुत कहा नहीं माँ मैं जा रहा हूँ ना सीता माता की खोज करनी। कहते नहीं मैं भूखी हूँ, मैं तुझे खाऊंगी। हनुमान ने कहा अच्छा माँ आपके पेट में चला जाऊं तो आप संतुष्ट हो जाओगी? कहते हाँ हो जाऊंगी। उसने कहा अच्छा माँ मुझे खा लो। सुरसा ने मुंह खोला उसको खाने के लिए, वो तो राक्षसी थी, मायावी थी, बड़ा मुंह खोला। हनुमान ने साइज बड़ा कर लिया, उसने मुंह बड़ा, उसने साइज बड़ा, कंपटीशन जबरदस्त। हनुमान जमीन से आसमान जितना बड़ा हो गया और सुरसा का मुंह भी समुद्र से आसमान जितना तक बड़ा खुल गया। उसका पेट गुफा जैसा दिख रहा था। कहानी सबने सुनी हुई है। फिर अचानक क्या हुआ? क्या हुआ? अचानक क्या हुआ? हनुमान अचानक मक्खी जितना बन गया। अब इतना बड़ा था और अचानक मक्खी जितना बन गया तो ढूंढने लगी सुरसा कहाँ गया कहाँ गया, और वो मक्खी जैसा बन के उसके पेट से घूम के वापस आ गया। फिर नॉर्मल साइज में आके खड़ा हो गया। कहता है लो माँ आपके पेट से चक्कर लगा है, अब आप संतुष्ट हो? तो सुरसा ने उसको वरदान दिया जिस काम में जा रहा सफल होगा। तुम बहुत होशियार है। अब ये होशियारी हमको चाहिए, हमारी कहानी है। कोई अलग हनुमान नहीं था, कोई अलग सुरसा नहीं थी। सुरसा माना इच्छाएं, समुद्र माना भव सागर ये संसार। हम सब योगियों ने, हनुमान है हम सारे, छलांग लगाई है, हम उड़ के जा रहे हैं उस पार। लेकिन रास्ते में सुरसा आती है, इच्छाएं आती हैं, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, और हम सब कुछ लेने में लग जाते हैं। कंपटीशन, सुरसा को राजी करें तो सुरसा और मुंह बड़ा। इच्छाएं जितनी अपनी पूरी करोगे भड़कती जाएंगी भड़कती जाएंगी भड़कती जाएंगी, नहीं पूरी होने वाली है। आप भय बूढ़े तृष्णा भई जवान। अब इच्छाओं को बंद करो, मक्खी हो जाओ यानी आत्मा हो जाओ। छोटा सूक्ष्म रूप पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा। यहाँ से एक पाठ पक्का करके जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। निकलती है किसी के दिल से आवाज़, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं का मतलब सिर्फ पैसा पुसा नहीं है। पैसा चीज़, व्यक्ति भी मिले न मिले चलेगा, मान इज्जत भी मिले न मिले चलेगा, कोई मेरी बात माने न माने चलेगा, चलेगा। फलाना रिश्तेदार है इतने दिनों से देखा नहीं, इधर होके गया, मेरे को मिल के भी नहीं गया। नहीं गया ना सही ना, जाने दो ना, बाबा मिला है ना। सबको पूछा उसने चाय, मेरे को नहीं पूछा। अच्छा हुआ जान छूटी पीने नहीं पड़ी, गंदी चाय कौन पीता रहेगा बार बार। नहीं चाहिए कुछ, गाना गाओ अंदर से। मान बाबा देता है, धन दौलत बाबा देता है, मेरे सब काम भगवान करता है, मेरा सबसे प्यारा रिश्तेदार वो है। दुनिया उतार चढ़ाव की है, आज मान देगी कल अपमान, आज प्यार देगी कल नफरत। इसलिए इसके पीछे मत भागो, केवल बाबा के प्यार को अंदर समाओ। देह को भूलने का अभ्यास नंबर 1 अभ्यास है। एक दिन में कम से कम 10 बार, कम से कम 3-3 मिनट साइलेंस, जिसमें ये मन चुप, आत्म ज्योति दिख रही है, किरणें फैल रही हैं, मैं शांत शुद्ध शक्तिशाली आत्मा हूँ।
शरीर मिट्टी का मर जाने वाला है, जैसे कि ख़त्म हो गया, मर गया। मैं सितारा जा रहा हूँ आत्माओं के देश, जहाँ परम शांति, परम सुख, उन सितारों के बीच सुख और प्यार के सागर की किरणों में चमक रहा हूँ। बस इसी घर जाना है। दिन में 10 बार तो ये प्रैक्टिस करो ना, क्या ज़्यादा है। बाबा तो कहते श्वासों श्वास स्मृति स्वरूप हो जाओ, जाने की धुन लगा दो। अब घर जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। बाबा आ गया है, हम सब एयरपोर्ट पर हैं, हमारा प्लेन बस फ्लाई करने वाला है। ठीक है, ठीक है। ओम शांति। 2 मिनट साइलेंस।